हरि ओम नमो नमः सर्वेभ्यः नवरात्र पर्वणः अवसरे समवेतेभ्यः मातुः भक्तेभ्यः ज्ञानपिपासुभ्यः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः सादरं प्रणामाः। भगवत्याः स्तवनं विधीयमानं वर्तते। अद्य तावत् दशमोत्सवः। आज शुंभ का वध करना है। आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। कल जो है इसका उपसंहार होगा। आप सभी श्रोतृवृंद मनोयोग से इस पाठ का श्रवण कर रहे हैं। ये बहुत उत्साह का विषय है, बहुत आनंद का विषय है और आप ही सबके उत्साह के कारण हम भी निरंतर इसमें दत्त चित्त होकर लगे हैं। ओम उत्तप्त हेम रुचिराम रविचंद्रवह्नि नेत्रां धनुष्यरयुतांकुशपाशशूलां रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ओम ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंमितम् अन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलाबले पादुष्टे त्वां मा दुर्गे गर्भमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी। तो समस्त सैन्य भी समाप्त हो चुके, भाई भी प्राण तुल्य निशुम्भ भी चला गया और बल माने जो सेना है वो भी हन्यमान है। कुछ मारे गए, कुछ मारे जा रहे हैं। इस परिस्थिति में क्रुद्धा शुंभा अब्रवीत वचः, शुंभ क्रोधित होकर के बोला बला बले पादुष्टे त्वं मां दुर्गे गर्भमावह। बल का बड़ा घमंड हो गया है, लगता है ये दुर्गे तुझे घमंड मत करो। अन्यासाम बलमाश्रित्य युद्ध से याति मानिनी। बहुत मानिनी बनती हो, लेकिन दूसरे की शक्तियों को लेकर के लड़ रही हो। सारी शक्तियां इकट्ठी की हो, ऐसा बोला। तर्क दिया एक आपत्काल में। तब भगवती बोली दिव्योवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममा परा पश्यैता दुष्टमय्येव विसन्त्यो मद्विभूतयः। अरे दुष्ट समझते नहीं हो, हम तो अकेली है। एको हम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा हो ही नहीं सकता। का ममा अपरा द्वितीया भविष्यति। ये दुष्ट देखते रहो, ये मेरी विभूतियां हैं। ये सारी विभूतियां मुझ में समाहित हो रही हैं तुम्हारे सामने। अकेले लड़ूंगी तुमसे अब। ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेके वासीत् तदाम्बिका। ब्रह्माणी, रुद्राणी, वैष्णवी आदि जितनी भी शक्तियां थीं, विभूतियां थीं, वे सभी विभूतियां जो है भगवती के शरीर में समा गई, लीन हो गई। तस्या देव्या स्तनौ शरीरे जगमु जगाम जगमतु जगमु
सर्वदा अंबिका एका एव आसीत, बस अकेले सब अंबिका अब जो है दिखाई दी। देव्युवाच, अब देवी बोली, अहम विभूत्या बहुभिर्यरूपैर्यदा स्थिता तत्संगृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। आजऊ माने संग्राम में मैं अब अकेली खड़ी हूँ। मैं अपने विभूतियों के द्वारा बहुरूप में जो है सो यहाँ पर उपस्थित थी लीला रूप में। अब मैंने समेट लिया है तुम्हारे कहने के अनुसार। अब जो है स्थिर हो जाओ, अपना पोजीशन संभाल लो। ऋषिरुवाच, ततः प्रववृते युद्धम तया शुंभस्य चोभयोः पश्यताम सर्वदेवानाम असुराणाम च दारुणम। अब युद्ध शुरू हो गया शुंभ और भगवती का। सारे देव दानव उसको देख रहे थे। दारुणम था, भयानक युद्ध, राम रावण युद्ध के समान समझा जाए। शरवर्षैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमबुद्भूयः सर्वलोक भयंकरम। फिर शस्त्र अस्त्र जितने भी थे सबके प्रहार प्रारंभ हो गए। भूयः माने फिर से, एक बार देवी जी का और शुंभ का युद्ध हो चुका है। पुनः जो है सर्वलोक भयंकरम युद्धम अभूत, जो समस्त लोगों को भय उत्पन्न करने वाला युद्ध जो है प्रारंभ हुआ। दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे अन्यथाम्बिका बभंज तानि दैतेन्द्रस्तत्प्रतीघातकर्तृभिः। अंबिका यानी दिव्यानि अस्त्राणि मुमुचे, मुमुचाते मुमुचिरे, तो जिन जिन अस्त्रों को, दिव्यास्त्रों को भगवती छोड़ती थी, तत्प्रतिघात कर्तृ भी, उन अस्त्रों के जो प्रतिघातक अस्त्र हैं, उन अस्त्रों को छोड़ करके दैतेन्द्र तानि बभंज, उनका शमन जो है दैतेन्द्र भी करता था, क्योंकि अस्त्रों की बात है, सिद्धि की बात है। मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभंज लीलैवोग्र हुंकारोच्चारणादि भी। उसी प्रकार उसके द्वारा जो दिव्य अस्त्र छोड़े जाते थे उनको भी भगवती लीला पूर्वक हुंकार उच्चारण आदि के द्वारा जिसको जैसे समाप्त करना हो समाप्त कर रही थी। ततः सरसतैर्देवी माच्छादयत सोऽसुरः सापि तब कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभी। बाणों की इतनी वृष्टि कर डाली उसने कि भगवती को पूरा आच्छादित कर दिया, जो है सो दिखाई नहीं दे रही थी। तो भगवती ने फिर जो है उन बाणों को भी हटाया, फिर उसके धनुष को जो है काट दिया। छिन्ने धनुषि दैतेन्द्र तथा शक्ति मथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम। फिर उसने शक्ति ग्रहण किया हाथ में, भगवती ने उसका विच्छेदन कर दिया। तथा खड्गमुपादाय शतचंद्रम च भानुमत अभ्यधावत तदा देवीं दैत्यानाम अधिपेश्वरः। दैत्यानाम अधिपेश्वरः, जो दैत्यों का सर्वश्रेष्ठ जो राजा था। शतचंद्रम च भानुमत, सूर्य के समान प्रकाशित
शतचंद्र के समान दीप्ति युक्त खड्ग लेकर के तदा अभ्यधावत भगवती की तरफ दौड़ा। तस्या पतत एवाशु खड्गम चिच्छेद चंडिका धनुर्मुक्त शीत बाणे चर्मचार्क करामलम। बस उसके आते आते जो है अपने धनु के द्वारा मुक्त बाणों से उसके खड्ग का छेदन किया और उसका जो ढाल था उसका भी छेदन कर दिया। उसका घोड़ा भी समाप्त कर दिया, उस घोड़े से लड़ रहा था। हताश्वास तदा दैत्य छिन्न धन्वा विसारथी, सारथी से भी रहित हो गया, धनुष भी टूट गया। जग्राह मुद्गरम घोर मंबिका निधनोद्यतः, मंबिकाया निधनोद्यतः, मंबिका के निधन के लिए उद्यत उसने जो है घोर मुद्गर उठाया। चिच्छेदा पततस्तस्य मुद्गरम निशितै शरैः तथापि सुभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान। मुद्गर भी उसका जो है कट गया तीखे तीखे बाणों से। तब सारे शस्त्र अस्त्र समाप्त हो जाते हैं तो फिर अपने शक्ति पर भरोसा करना पड़ता है। यहाँ लौकिक में भी यही दिखाई देता है, जब हथियार न हो तो व्यक्ति जो है हाथे से युद्ध शुरू करता है, तो अंतिम अस्त्र तो वही है। मुष्टि तथापि स्वभ्यधावत्ता मुष्टि मुद्यम्य वेगवान, अपने मुष्टि को उठा करके वेगवान हो करके वो जो है दौड़ा। समुष्टिम पातयामास हृदये दैत्य पुंगवः दिव्यास्तम चापि सा देवी तलेनोरस्य ताड़यत। आगे भगवती के वक्षस्थल में एक मुष्टि उसने प्रहार किया। भगवती ने में पादप प्रहार जो है उसके छाती पर जो है पादप प्रहार कर दिया। उरसी अताड़यत तल प्रहाराभिपतो निपपात महीपते नमही तले। भगवती के पादप प्रहार से जो है वो अचानक जमीन में गिर पड़ा। सदैत्यराज सहसा पुनरेव तथोत्थिता, फिर तुरंत खड़ा हो गया। उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चंडिका। उत्पत्ति च देवी प्रगृह्य गगनमास्थित था, भगवती को पकड़ करके उड़ा लिया आकाश में। निराधारा, बिना आधार के जो है अब आकाश में युद्ध होने लगा। नियुद्धम खे आकाशे, नियुद्ध युद्ध कला है। नियुद्ध जो है कुश्ती लड़ने वाले जानते हैं कैसे होता है, क्या होता है। नियुद्धम खेददा दैत्य चंडिका च परस्परम चक्रतु प्रथमम सिद्ध मुनि विस्मय कारकम। सिद्ध मुनि देवता आदि सभी को विस्मय उत्पन्न करने वाला इस प्रकार का आकाश में निराधार युद्ध होने लगा। ततो नियुद्धम सुचिरम कृत्वा तेनांबिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणी तले। तो बहुत देर तक युद्ध करने के बाद भगवती ने उसको जो है उठा के घुमाया ऊपर एक कायदे से 10 चक्कर घुमा के उसको पटका जमीन में। चिक्षेप धरणी तले सक्षिप्तो धरणिं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चंडिका निधनेच्छया। फिर जो है फिर मुष्टि प्रहार करने के लिए जो है अब दुष्टात्मा अभ्यधावत दौड़ा। तमायांतम ततो देवी सर्वदैत्य जनेश्वरम जगत्याम पातयामास भित्वा शूलेन वक्षसि।
इस बार भगवती ने जो है शूल से जो है उसका हृदय विदीर्ण करके उसको जो है जगत्याम पातयामास भूमि पर गिरा दिया। ये अंतिम प्रहार था भगवती का। सगतासु प्रपात पपातोर्भ्यम देवी शूलाग्र विक्षतः चालयन् सकलान् पृथ्वीं साब्दि द्वीपां सपर्वताम। समस्त पृथ्वी पर्वत सहित समुद्र सहित पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः। अब उस दुरात्मा के, उस आसुरी शक्ति के इस प्रकार गिरने पर सारा का सारा वातावरण सुंदर हो गया, आकाश निर्मल हुआ, वातावरण शुद्ध हुआ, अग्नि प्रज्वलित होने लगा, नदियां प्रवाहित होने लगी, सारे धर्म कार्य प्रारंभ होने लगे। उत्पात मेघा शुल्काये प्रागा संस्ते समम ययु। जितने भी अशुभकारी लक्षण थे वो सब समाप्त हो गए। सरितो मार्ग बाहिन्य तथा संस्तत्र पातिते। नदियां भी अपने अपने मार्गबाही हो गई, अपने अपने रास्ते में चलने लगी, क्योंकि उसके रहते जो है सारी सृष्टि जो है अव्यवस्थित रूप से चल रही थी। ऐसा दानव था जो है। आज भी जो है सृष्टि को अव्यवस्थित करने वाले लगभग वही आसुरी शक्ति के ही प्रतीक है, जो नदियों को बदल दें, बांध दें, ये करें वो करें विकास के नाम पर, और बाद में नदी नाराज हो जाती है, पर्वत नाराज हो जाते हैं, प्रकृति नाराज हो जाती है, अनेक प्रकार के उपद्रव उत्पन्न होते हैं। जो अधिक छेड़छाड़ जो है प्रकृति के साथ करते हैं, आज भी वो प्रवृत्ति चल रही है और उसका परिणाम हमको भोगना पड़ रहा है। ततो देवगणा सर्वे हर्ष निर्भर मानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गंधर्वा ललितम जगुः। जगतु जगुः, गंधर्वों ने सुंदर गान किया। देवगण जो है हर्ष निर्भर मानसाः परम मुद संपन्न हो गए। अवादयंस तथैवान्ये नन्दितुश्चाप्सरो गणाः बभू पुण्यस्तथा वातः सुप्रभो भूत दिवाकरः। सूर्य का प्रकाश भी ठीक से पड़ने लगा धरती पर, सुंदर सुंदर वायु बहने लगा, अप्सराएं नृत्य करने लगी, बाजे बजने लगे। जज्वलोश्चाग्नय शांता दिग्जनित स्वनाः। दिशाओं में उत्पन्न होने वाले जो शब्द हैं वो भी शांत धीर गंभीर हो गए। अग्नि भी जो है शांत रूप से प्रज्वलित होने लगे। इस प्रकार सृष्टि व्यवस्थित हो गई। इसका तात्पर्य यही है कि दानवी प्रवृत्ति के द्वारा तहस नहस की गई सृष्टि भगवती के द्वारा उस दानवी शक्ति का विनाश करने पर फिर सृष्टि व्यवस्थित हो गई। सृष्टि अपने स्वरूप में आ गई, सुंदर सृष्टि फिर जो है चलने लगी। तो कई संतों ने बताया है कि ये जो दानवी प्रवृत्ति है, महिषासुर है, शुंभ निशुंभ है, रावण है, ये हमारे अंदर भावों के रूप में, अनेक कुप्रवृत्तियों के रूप में, दोषों के रूप में विद्यमान रहता है। वहाँ का ये युद्ध है। वहाँ पहले इसको मारना पड़ता है। पहले उसका जन्म जो है दिमाग में होता है, दानव जो है, तब बाहर जाके वो प्रतिक्रिया दिखाता है। तो लगभग जो है
वो सर्वत्र वो प्रवृत्ति आज भी विद्यमान है। इसलिए भगवती की आराधना हमेशा की जाती है, करने की प्रासंगिकता भी यही है। श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भवधो नाम दशमोत्सवः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। दुर्गार्पणमस्तु। अब हम चलते हैं एकादश अध्याय पर। ओम बालरविद्युतिमिन्दु किरीटां तुंगकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं। ओम ऋषिरोवाच। अब भगवती की स्तुति का प्रारंभ होगा इसमें, और हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत का भी जो एकादश स्कंद जो है वो तत्व प्रतिपादक है। सारा भागवत एक तरफ और एकादश स्कंद जो है वो एक तरफ है। सारा तत्व वहीं पर बताया गया है, असलियत जो है उसका। इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती का रहस्य भी, भगवती का जो वास्तविक स्वरूप है वो भी एकादश स्कंद में ही वर्णित है। इसलिए अक्सर हम लोग देखते हैं जहाँ हवन इत्यादि करना होता है, पूरी दुर्गा सप्तशती से हवन न हो पाता हो तो लोग एकादश अध्याय से ही हवन करा देते हैं। ये हमने जो है समाज में देखा है, सब आप लोग भी देख ही रहे होंगे। अब उसका हम लोग श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरा वह्निपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुपुरिष्टलाभात् विकासि वक्त्राब्ज विकासितासाः। चेहरे खिल गए देवताओं के, यही बोला, विकासि वक्त्राब्ज विकासितासाः, एकदम प्रसन्न मुखारविंद से। कात्यायनीम तुष्टुभु, कात्यायनी भगवती की स्तुति करने लगे। बन्नी पुरोगमा से इंद्रादि जितने भी देवता थे। तत्र देव्या महासुरेन्द्रे हाथे, उस असुरेन्द्रे, असुरों का जो अधिपति था, उसके जो है मारे जाने पर परम प्रसन्न होकर के देवताओं ने भगवती की स्तुति की। क्या बोला? देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। प्रपन्नार्ति हरे, प्रपन्नानाम आरती हरा इति प्रपन्नार्ति हरा। तत्संबुद्धौ प्रपन्नार्ति हरे शिष्यस्तेहम साधि माम त्वं प्रपन्नम। प्रपन्न शब्द आ गया, शरणागत। प्रपन्नार्ति हरे, प्रपन्नों की आरती को हरण करने वाली जो देवी हैं, प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाओ। आरती दुख कष्ट निवारण के लिए, महामारी आदि के निवारण के लिए इसी मंत्र से संपुट किया जाता है। इस समय की परिस्थिति भी वैसी ही चल रही है। इसलिए देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, इसकी प्रासंगिकता बहुत बढ़ गई है। अखिलस्य जगतः मातु प्रसिद्ध, समस्त जगत की माता स्वरूप आप प्रसन्न हो जाइए। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, हे विश्वेश्वरी आप प्रसन्न हो। विश्वम पाहि, विश्वम रक्ष, क्योंकि चराचरस्य जगतः, हे देवी तुम एव ईश्वरी, आप ही स्वामिनी हैं, समस्त जगत की स्वामिनी आप ही है। आधारभूता जगतस्त्वमेका, आप ही
आधारभूत हैं जगत की, आप ही पर जगत टिका हुआ है। मही रूप में आप विराजमान हैं। मही स्वरूपेण यतस्थिता से पृथ्वी माता है। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। अपाम स्वरूप स्थितया त्वये तत् आप्यायते कृत्स्नमलंग वीर्ये। आप ही जल रूप में विराजमान हैं, अलंग वीर्य हैं। समस्त जगत की तृषा को आप ही जल रूप से तृप्त मिटाती हैं, सबको तृप्त करती हैं। और आपकी वीर्य का कोई लंघन नहीं कर सकता है, आपके शक्ति के आगे कोई नहीं है। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या। अनंत वीर्य संपन्न वैष्णवी शक्ति आप ही है। विश्वस्य बीजम परमासि माया। विश्व की बीज हैं, परम बीज आप ही हैं। परम माया भी आप ही है। आप ही के द्वारा समस्त जगत मोहित है। सम्मोहितम देवी समस्तमे तत्। तुम वही प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। आप ही यदि प्रसन्न होती हैं तो मुक्ति की हेतु बनती हैं, आप नाराज होती है तो बंधन की हेतु बनती है। विद्या समस्तास्तव ते विभेदाः। आप ही के भेद प्रभेद ही सारी विद्याएं हैं, सारी विद्याएं। महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, सब कुछ। स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु। समस्त जो स्त्री शक्ति जगत में व्याप्त हैं वो आप ही के भेद प्रभेद हैं। त्वयि कया पूरितमम्बयै तत्। आप ही के द्वारा ये समस्त जगत व्याप्त है। काते स्तुति स्तभ्य परा परोक्ति। तो आपकी स्तुति कैसे की जाए, कैसे संभव है आपकी स्तुति करना। साधारण व्यक्ति होता तो उसकी प्रशंसा की जाए, स्तुति की जाए। आप जो है बुद्धि से ऊपर हैं, आपकी स्तुति कैसी हो। सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी। स्तुम स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः। इसमें भी वही भाव है। का वा परमोक्तयः भवन्ति। कौन कौन सी परमोक्तियां होंगी, कौन उपमाएं दी जाए, क्या स्तुति की जाए। क्योंकि सर्वभूता यदा देवी, आप समस्त भूतमय हैं। स्वर्ग और मुक्ति आदि की प्रदात्री आप ही हैं। तो आपकी स्तुति करने के लिए कहाँ से क्या हम लोग जो है कर सकते हैं। जो है अल्पज्ञ हैं, कुछ नहीं है सामर्थ्य जो है। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थिते। स्वर्गापवर्ग दे देवी नारायणे नमोस्तुते। सभी के बुद्धि रूप में आप ही विराजमान है। सभी के हृदय कमल में आप ही प्रस्फुटित हो रही है। स्वर्ग और अपवर्ग को देने वाली आप ही है। हे नारायणी, आपको बार बार प्रणाम है। नारायणी, ये सारी शक्तियां नारायणी है। नारायणी क्या क्या है, कौन किस किस को नारायणी कहा, ये यहां ध्यान देते रहना है। कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी। विश्वस्यो परतो शक्ते नारायणी नमोस्तुते। जो कला दिशाएं आदि रूप से परिणाम को प्रदान करने वाली, विश्वस्य उपरतो शक्ते, विश्व और विश्वातीत जो शक्ति है, हे नारायणी शक्ति आपको प्रणाम है। सर्वमंगलम मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब यहाँ तो एकदम परम समन्वय कर दिया कि सभी
मंगलानाम च मंगलम, मंगलों की भी आप मंगल स्वरूपिणी हैं, आप शिवे हैं। शिवम कल्याणम सत्यम शिवम सुंदरम, अच्छे का नाम ही शिव है। शिवमस्तु भद्रमस्तु कल्याणमस्तु सुंदरता का वाचक है। सर्वार्थ साधिके है। सर्वे च ते अर्थाः सर्वार्थाः तेषां साधिके सर्वार्थ साधिके। शरण्ये शरण देने वाली हैं। त्र्यंबके त्रीणि अंबकानि मुखानि यस्य स त्र्यंबकः शंकरः शंकर स्वरूपा तत्शक्ति रूपा त्र्यंबके गौरी। और उसके बाद नारायणी नमोस्तुते। अनेक नामों से आप जानी जाती हैं, लेकिन तो आप हैं तो नारायणी। क्या बात है। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। आप सृष्टि स्थिति और जो विनाश हैं उनमें आदि शक्ति के रूप में आप ही हैं, सनातनी हैं, गुणों के आश्रय स्वरूपा हैं, गुणमयी हैं। हे नारायणी, आपको बार बार प्रणाम है। कल एक हमारे परम उच्च तंत्र शास्त्र के निष्णात विद्वान कह रहे थे ये वैष्णवी विद्या है, जबकि वो उस प्रकार के दीक्षित वैष्णव नहीं है जैसे पंच संस्कार किए हुए। वो तंत्र साधना के विद्वान है। तो हमने उनसे बीच में चर्चा की कि ये तो महामाया हरिश्चैसा तया सम्मोहिते जगत से शुरू करके पूरा नारायण व्याप्त हैं, तो यहाँ क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि ये वैष्णवी विद्या है और ये प्रमाणित हो रहा है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे। शरणागत दीन आर्त परेशान ऐसे व्यक्तियों की परित्राण मने रक्षा में जो परायण है, सर्वस्य आरती हर है। हे नारायणी, आपको प्रणाम। हंस युक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भक्षरी के देवी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्माणी के रूप में जो है कुश से अभिमंत्रित जल का अभिषेचन करने वाली जो ब्रह्माणी हैं वो भी नारायणी आप ही हैं। माहेश्वरी स्वरूपेण त्रिशूल चंद्राहिधरे महावृषभवाहिनी। माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते। शंकर जी का वेश बना करके रहने वाली त्रिशूल चंद्र अहिधरे वृषभ वाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण स्थिता हे नारायणी, आपको नमस्कार। अब इसने तो उसी को सिद्ध किया जो विष्णु सहस्र नाम में आया है। एको विष्णुर्मद्भूतम पृथक भूतान्यनेकशः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुंक्ते विश्वभुगव्ययः। वहां तो समर्थन किया ना कि एक ही नारायण नारायणी ही सर्वत्र व्याप्त है, वही तत्व है। मयूर कुक्कुट वृते महाशक्ति धरे नघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते। कौमारी रूप में जो आप कुमार की शक्ति के रूप में हैं, आप नारायणी हैं, आपको प्रणाम। शंख चक्र गदा सारंग गृहीत परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते। अब यहाँ सीधे सीधे आया, ऊपर भी नारायणी नीचे भी नारायणी कि शंख चक्र गदा सारंग गृहीत परमायुधे वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते। गृहीतोग्र महाचक्रे दृष्टोद्धृत वसुंधरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते। वराही रूप में विद्यमान आप नारायणी को प्रणाम। नृसिंह रूपेण उग्रेण हंतुम दैत्यान कृतोद्यमे
त्रैलोक्य त्राण सहिते नारायणी नमोस्तुते। नृसिंह भगवान की शक्ति के रूप में विराजमान आप नारायणी को प्रणाम। किरीटिनी महंग वज्रे सहस्र नयनोज्वले वृत्र प्राण हरे चैन्द्री नारायणी नमोस्तुते। इंद्राणी के रूप में विद्यमान जो नारायणी हैं उनको प्रणाम, बार बार प्रणाम। शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते। शिवदूती रूप में जो है, क्योंकि वो शिवदूती थी लोकेस्मिन ततः साख्याति मागता, प्रसंग जा चुका था। घोर रूपे महारावे, बहुत राव करने वाला, शिवा सतनिनादिनी बोला था। ऐसी नारायणी को प्रणाम। दृष्टा कराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंड मथने नारायणी नमोस्तुते। महाकाली के रूप में विद्यमान जो नारायणी है उनको बार बार प्रणाम है। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते। सब कुछ कह दिया, कुछ छोड़ा। लज्जा स्वरूपिणी महाविद्या, महाअविद्या भी बोला है। विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया मृतमश्नुते। उपनिषद व्याख्यान के प्रसंग में इस पर थोड़ा सा विचार रखा गया था कि अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्यया मृतम अश्नुते, ये कैसे होता है? क्योंकि संदेह हो जाता है सामान्य लोगों को कि अविद्या से कैसे होगा। तो निष्कर्ष आता है कि ब्रह्म ज्ञान न होने तक जितना भी हम लोग करा रहे हैं सब कुछ अविद्या ही है। पहले तो ये जानना पड़ेगा, ये सब कुछ ब्रह्म तत्व बोध के अलावा जितना है सब कुछ अविद्या में आता है। लेकिन वो अविद्या भी साधन बनता है, वो साधन स्वरूपा होती है। ये सब कुछ अनित्य है, क्षणिक है। पुस्तक है, कैमरा है, फोटो है, सब लगा हुआ है, श्रोता है, सब मायामय है सब जो है। लेकिन उसी से एक तत्व भी आ रहा है, उसी अविद्या से कुछ बोध उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। तो असत्य वर्तमनि स्थित्वा तथा सत्यम समीहते, एक शास्त्रों का सिद्धांत है। मेधे सरस्वती वरे भूति बा भ्रवितामसी नियते तुम प्रसीदे से नारायणी नमोस्तुते। मेधे सरस्वती वरे, अब मेधा भी हैं, सरस्वती हैं, भूति हैं, सब कुछ आप ही हैं। तामसी, मेधे सरस्वती वरे भूति बाभ्रवी, तो अब कुछ रंग होता है। बाभ्रवी मैंने भूरे रंग की भगवती बता दिया। तामसी, तामस गुण युक्त भी, नियते तुम प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुते। हे ईशे नारायणी प्रसीद प्रसन्ना भव। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, कुछ नहीं छोड़ा आप तो, कि आप सर्वस्वरूपा हैं, सर्वेशा हैं, सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। नमोस्तुते। भयभ्यस्त्राहिनो देवी, नः अस्मान भयभ्य, भयों से रक्षा करिए, बचाइए। आध्यात्मिक शक्ति जो है इस अल्पज्ञ और असमर्थ जीव को संबल प्रदान करती है। आदमी कुछ समय तक तो लगता है कि अपने से कूद जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन संकट में घिरता है तो उसको किसी न किसी शक्ति का सहारा लेना श्रेयस्कर रहता है। एक विश्वास रहता है, संबल प्रदान करता है। भयभ्यस्त्राहिनो देवी
दुर्गे देवी नमोस्तुते। यदि ये कमी नहीं रहती मनुष्य में तो इस प्रकार के अनुष्ठान अनादिकाल से फिर नहीं चलते। कल हमने निवेदन किया था कि 10-20 लाख फॉलोवर हो जाएं तो लोग अपने को भगवान घोषित करने में देरी नहीं करते, कर ही रहे हैं संसार में जो है सो। और उसमें भी निर्भय हो जाएं, पूरा का पूरा कोई समस्या न हो तो खुद ही भगवान घोषित कर दें अपने को। तो बहुत से लोगों ने घोषित कर ही दिया है, खुद ही खलीफा बन के जो है एक लड़ रहे थे, सीरिया में चले गए अब ऊपर। और बहुत से बीच बीच में भगवान कई ठे निकलते, लेकिन प्रकृति ऐसे शिक्षा देती रहती है, बीच में झटका देती है, तब उसको औकात समझ में आता है कि भैया भगवान हम नहीं है। कोरोना भी उसी में एक है। समझा दिया है लोगों को कि यू आर नथिंग, आपके पास कोई वैज्ञानिक शक्ति और आपकी तथाकथित धर्म शक्ति, जो भी शक्तियां हैं वो सब ऊपर वाले शक्ति के सामने बेकार है। जब वो नाराज हो जाए तो कभी कुछ नहीं काम में आएगा। जो है दिखा दिया, सारे मंदिर बंद करने पड़ रहे हैं, सब कुछ बंद करना पड़ रहा है, तो मनुष्य को अपनी औकात समझ में आ रहा है। नहीं तो पूरा यहाँ से वो वैकुंठ का, स्वर्ग का, हेवन का टिकट काटना शुरू कर देगा। जो है बढ़िया रंगीन दे देगा, डॉलर काट काट करके जाइए टिकट लेके। और टिकट कटता था पहले, जो है कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, बोले हाथ में टिकट न देते हो, लेकिन वो टिकट है एक प्रकार से जो है। तो लेकिन समझा दिया कि भैया टिकट देने वाले खुद ही गड़बड़ा रहे हैं। एतत्ते बदनम सौम्यम लोचनत्रयभूषितम पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। ये जो आपका वदनारविंद है त्रिनेत्र युक्त, सर्व भीतिभ्य न पातु, सभी प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करें। हे कात्यायनी, आपको बार बार प्रणाम है। ज्वाला कराल मत्युग्रमशेषा सुरसूदनम त्रिशूलम पातु नो भीतेर भद्रकाली नमोस्तुते। हे भद्रकाली, आपका जो त्रिशूल है वो हमारी रक्षा करे। जो आपका स्वरूप है ज्वाला करालम अत्युग्रम अशेषासुर सूदनम, ऐसा वाला स्वरूप जो है, जो त्रिशूल है, त्रिशूल का स्वरूप है वो हमारी रक्षा करे। हिनस्ति दैत्य तेजांशी स्वनेन पुर्यया जगत सा घंटा पातु नो देवी पापीभ्यो न सुतानि वो। आपका जो घंटा नाद है, जो असत प्रवृत्तियों का जो तेज है वो समाप्त कर देता है। वो घंटा नाद, वो घंटा हमें रक्षा करे। पापीभ्यो न सुतानि व, पापों से रक्षा करे। अपने पुत्रों के समान आप हमारी रक्षा करें। असुराश्रिक वसा पंक चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वाम नता वयम। असुराश्रिक वसा पंक चर्चितस्ते करोज्ज्वलः, क्योंकि कई प्रकार के स्वरूप है न भगवती के भी, तो एक एक स्वरूप की बात बता रहा है। सर्वस्वरूपे वाला है, फिर लोचन त्रय भूषितम, ज्वाला कराल मत्युग्र खड्ग वाला, फिर घंटा वाला, फिर असुरों के श्रिक मने मांस से, बसा के पंख से चर्चित आपका उज्जवल जो करकमल है। शुभाय खड्गो भवतु, ऐसा जो खड्ग है वो हमारे शुभ के लिए हो। हे चंडिके त्वाम वयम नता, आपके शरणागत है। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। तुष्टा, यदि आप प्रसन्न होती हैं तो अशेषान रोगान अपहंसी, समस्त रोगों को आप समाप्त कर देती हैं। रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान,
यदि आप रुष्ट हो गई तो सारी कामनाओं को आप नष्ट भी कर देती हैं। त्वामाश्रितानाम नराणाम न विपत्, जो आपके आश्रित जो मनुष्य हैं उनके सामने विपत नहीं आती कभी। त्वामाश्रिता ही आश्रयताम प्रयांति, उन्हें एक आश्रय प्रदान हो जाता है, आपकी छत्र छाया में वो निर्भय विचरण करते हैं। एतत् कृतं यत् कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणाम् रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्याम्। जो आपने किया, जो आपने ये सब सब शत्रु संहार किया, धर्मद्वेषियों का संहार किया, महासुरों का संहार किया, अनेक प्रकार के अपने स्वरूपों से किया, ये अंबिके आपके अतिरिक्त यह कार्य कौन कर सकता है? करता तो स्वयं कर देता ना, कोई देवता आकर के समाप्त कर देता। भगवती को क्यों पुकारना पड़ा, क्यों बुलाना पड़ा, क्यों तेजा पुंज इकट्ठा करके जो है भगवती की सृष्टि करनी पड़ी? कोई समस्या रही होगी। विद्यासु शास्त्रेषु विवेक दीपे स्वाद्येषु वाक्येषु चकात्वदन्या ममत्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयते तदतीव विश्वम्। चाहे विद्याओं में हो, बहुत सी विद्याएं हैं, शास्त्र हैं, अनंत शास्त्रम। विवेक दीपेशु, जो विवेक के लिए दीप के समान है। वाक्येषु, वाक्य विन्यास है। का तुदन्या, उन सभी को समझने में, उनका रहस्य जानने में आपके अतिरिक्त कौन है? इन शास्त्रों में, सभी विद्याओं में आपके अतिरिक्त किसका वर्णन है? आप ही तो सर्वत्र दिखाई देती है। ममत्व गर्तेति महान्धकारे, ये जो जगत है, जो ममत्व रूपी गर्त है, बहुत बड़ा गड्ढा है, तेरा मेरा वाला, मैं मेरा, अति महान्धकारे, जो अत्यंत घनघोर अंधकार से परिपूर्ण है। इसमें सारा संसार भटक रहा है। ये भटकाने वाली भी आप ही हैं। विभ्रामयते तदतीव विश्वम, ये समस्त विश्व को जो है आप घुमा रही हैं इस ममत्व गर्त में। रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयो दस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम। आपके शरण में जो आ जाता है, चाहे रक्षांसी हो, उग्र विष हो, सर्पों का भय हो, शत्रु भय हो, दस्यु बल हो, डाकुओं का समूह हो, दावानल लगा हुआ हो, समुद्र के बीच में संकट में फंसा हो व्यक्ति, यदि आपका स्मरण करता है, आपका प्रपन्न है, तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम, वहाँ प्रकट होकर के आप उसकी रक्षा कर देती हैं। आपकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। चाहे वो हवाई जहाज से गिर जाए तो भी वो जीवित रहेगा, और आपकी कृपा नहीं है तो खटिया से गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अपने जहाँ बिस्तरा सोया है वहीं से गिरेगा, जाएगा, पता चला गया। आपकी कृपा है तो हवाई जहाज से गिरेगा समुद्र के बीच में, पता चला कि कुछ लोग जीवित हैं, निकाल लिए जाते हैं वहां से। ये आपकी कृपा है। हवाई जहाज गिरने पर भी बहुत लोग बच जाते हैं। ये भगवती की कृपा के बिना संभव नहीं होता है। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम, आप विश्वेश्वरी हैं, आप विश्व की रक्षा करती हैं। विश्वात्मिका धारयसि इति विश्वम, आप विश्व का धारण भी करती हैं, आप विश्वात्मिका हैं।
विश्वेश वन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्ति नम्राः। आपको छोड़ के कुछ है ही नहीं। ये विश्वाश्रया त्वयि भक्ति नम्राः, समस्त लोग आपके सामने जो है भक्ति पूर्वक विनम्रता पूर्वक झुकना ही है सबको जो है सो आप, क्योंकि आप ही विश्वाश्रया है। देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतेर्नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान। हे देवी प्रसीद परिपालय, आप हमेशा शत्रु भय से हमारी रक्षा करते रहें, जैसे आपने रक्षा की अभी। समस्त जगत के जो पाप हैं, अशुभ विचार हैं, अशुभ कर्म हैं, प्रशमम न आशु, क्योंकि देश विकसित हो जाता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन जाती हैं, लेकिन लोगों का दिमाग नहीं बनता है, लोगों के दिमाग से पाप नहीं जाता है, वो पाप करता रहता है। कहीं भी देखा जा सकता है, बहुत ऊंचे कुल का है, सब कुछ है, लेकिन पाप विचार नहीं त्याग पाएगा, जबरदस्ती करेगा, मानवता का विरोधी होगा। अभी अभी प्रातःकालीन समाचार पत्र में पढ़ा गया कि सरकार का निर्देश है मुखावरक पहन के निकलना है, जिसे मास्क कहते हैं। तो देवरिया में एक घटना घटी कि 2 अधिकारी, एक मैनेजर कल परसों पकड़ाए बिना मास्क के, तो उनको चेतावनी दे के 1,000 रुपया फाइन करके छोड़ा गया। वही दोनों व्यक्ति फिर कल वही काम किए और समझाया गया क्यों नहीं पहना, भैया कहा कि मैं तो 1,000 रुपया फाइन दे चुका हूं। तो उसको जो है 10,000 का दंड लगाया गया, दोनों को 10,000 देना पड़ा। तो ये जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है। मास्क कोई 50 किलो का भारी पदार्थ तो है नहीं कि पहना ही नहीं जा सकता है, लेकिन नहीं करना है, जबरदस्ती करनी है। ये मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य स्वयं कष्ट पा रहा है संसार में, इसको समझने की आवश्यकता है। विकास होने से कुछ नहीं होगा। ये सरकारें लगी हैं कि विकास करो विकास करो, ये विकास करके और मनुष्य को और बिगाड़ देंगे। चरित्र की शिक्षा दो, मनुष्य को बनाओ, इस पर ध्यान दिया था हमारे पुराने भारतीय ऋषि महर्षियों ने, विद्वानों ने। जो भी सनातन ऋषि महर्षि थे, उन्होंने अंतर विकास पर ज्यादा जोर दिया, और आज बाह्य विकास पर ज्यादा जोर है। पापानि सर्व जगतां प्रशमं नयाशु उत्पात पाक जनितां समहोपसर्ग। अनेक प्रकार के उपद्रव इत्यादि जो हैं, उन्हें भी आप शांत कर दें। प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनां ईड्ये लोकानां वरदा भव। त्रैलोक्यवासिनां ईड्ये स्तुत्ये भवती वर्तते। केवल एक आदमी के आप ईड्य स्तुत्य नहीं है, लोकानां वरदा भव, समस्त लोगों के लिए आप वरदा हो जाइए। दिव्योवाच वरदाहं सुरगणा वरम यन्मनसेच्छथ तम वृणुद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्। मैं तो वरदा हूं ही, जगत के उपकार के योग्य कोई भी वरदान जो भी आप मांगना चाहते हो आप मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। भगवती ने कहा। देवा ऊचुहु, फिर देवता बोले, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद वैरि विनाशनम। वैरि विनाशन के लिए इस मंत्र से जो है, इस श्लोक से संपुट पाठ किया जाता है परंपरा में। सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य, हे अखिलेश्वरी,
त्वया एवं एव अस्मत् बैरी विनाशनम कार्यम। इसी प्रकार आप हमारे बैरी का विनाश हमेशा करती रहें, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी वरदान की याचना है। देव्योवाच वैवस्वतेन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यौ उत्पत्स्येते महासुरौ। नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसंभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। ये सब बार बार उत्पन्न होते रहेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो सुप्रवृत्ति भी हमेशा आती रहेगी, दुष्प्रवृत्ति भी तो आती रहेगी। असुर नहीं आएंगे तो फिर से अवतार कहाँ होगा। तो वैवस्वत मनवंतर के अंत में अष्टाविंशतितमे कलियुगे शुंभो निशुंभश्चैवान्यौ उत्पत्स्येते महासुरौ। ये महासुर फिर शुंभ निशुंभ उत्पन्न होंगे। ये जो है उत्पन्न होंगे फिर से। तब जो है नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा। यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होंगी नंद गोप के घर में। ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। फिर जो है विंध्याचल नामक स्थान में जा करके उन शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों का मैं तब वध करूंगी आगे। पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथ्वी तले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान। फिर बाद में अत्यंत रौद्र रूप से प्रकट होकर के वैप्रचित्त नाम के दानवों का भी संहार करूंगी। भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान वैप्रचित्तान महासुरान रक्तादंता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमा। उन वैप्रचित्त उग्र दानवों का भक्षण करते करते मेरे दांत एकदम लाल वर्ण के हो जाएंगे, इतना भक्षण करूंगी। दाडिमी कुसुमोपमा। तो हमारे विद्वान लोग जो हैं अब जो है एक से दाढ़ी फल लेकर के यजमान से का इसी मंत्र से हवन कराते हैं। भक्षयन्त्याश्च तानुग्राम वैप्रचित्तान महासुरान रक्तादंता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमा। दाडिमी का होम करिए। अब उसकी विधि जैसे वो जानते हो करते हो, जहाँ से उसका निर्देश हो, लेकिन उसका अर्थ वही है कि दाढ़ी में पुष्प के समान मेरे दांत जो हैं रक्त वर्ण के होंगे। दाढ़ी का नाम आया है यहाँ। ततो माम देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततम रक्तदंतिकाम। तदा माम सर्वे देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तः रक्तदंतिकाम इति व्याहरिष्यन्ति। मुझे रक्तदंतिका नाम से जो है स्तुति करेंगे स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के मनुष्य। भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनम्भसी मुनिभिः संस्थिता भूमौ संभविष्यामि योनिजा। फिर जो है 100 वर्ष तक अकाल पड़ेगा, अनावृष्टि होगी। उस समय जब मुनि लोग स्तुति करेंगे हमारी, तो अयोनिजा संभविष्यामि, मैं किसी के कोख से नहीं, वहाँ स्वयं प्रकट हो जाऊंगी। तथा शतेन नेत्राणाम निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजा शताक्षी मिति माम ततः। वहाँ 100 नेत्रों से मैं उन मुनियों का दर्शन करूंगी। फिर उनकी वरदान, उनका जो उनकी समस्या है उसका मैं निराकरण करूंगी। फिर वो मुझे शताक्षी नाम से जानेंगे। ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवै भरिष्यामि सुरासाकै राविष्टे प्राणधारकै। फिर समस्त लोक का मैं भरण पोषण पालन करूंगी। फिर शाकं भरीति विख्यातिम तदा यास्याम्यहं भुवि
तत्रैव च बधिष्यामि दुर्गमाख्यम महासुरम। शाकंभरी नाम से तब मुझे लोग जानेंगे। फिर वहीं पर जो है दुर्ग नाम के महासुर का भी मैं वध करूंगी। दुर्गा के दो अर्थ आ गए, एक तो दुर्गम दुर्ग नामानम महासुरम हंति हतवती या सा दुर्गा, अथवा दुर्गतितः तारयति इति दुर्गा, दुर्गतिम नाशयति इति दुर्गा। इस प्रकार कई प्रकार से अर्थ किया जा सकता है। दुर्गा देवी इति विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति। पुनश्चाहम यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्। तदा मां मुनयः सर्वे स्तोषन्त्यानम्रमूर्तयः। भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। यदा रुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्ये षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम। तो इस प्रकार जो है दुर्गा देवी के नाम से मैं विख्यात होंगी। फिर जो है मैं भीम रूप धारण करके हिमाचल में निवास करूंगी। वहाँ राक्षसों को समाप्त करूंगी, मुनियों की रक्षा करूंगी। वहाँ भी जो है मुनि लोग मेरी स्तुति करेंगे। भीमा देवी के नाम से जो है मैं विख्यात रहूंगी। भीमा देवी का मंदिर भी संभवतः आज वहाँ पर प्रसिद्ध है। फिर जहाँ अरुण नाम का जो है दानव जो है त्रैलोक्य में महाबाधा उत्पन्न करेगा, तब भ्रामरम रूपम कृत्वा असंख्येय षट्पदम, असंख्येय षट्पदम मने वही भ्रमर का रूप धारण करके त्रैलोक्य के हित के लिए उस महासुर का मैं हनन करूंगी। भ्रामरीति च माम लोका तथा तुष्यन्ति सर्वतः। फिर चारों ओर से मुझे भ्रामरी के नाम से लोग स्तुति करने लगेंगे, मेरा गुणगान करने लगेंगे। इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वतिर्याहं करिष्याम्यरि संक्षयम्। इत्थम इस प्रकार यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति, सीधे श्रीमद् भगवद गीता आ गई। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदा तदा वतिर्याहं। पर केवल भाषा का फर्क है, देखिए भाव कहाँ फर्क है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। तो भगवती जी कहती हैं इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति। दानवोत्था बाधा यदा यदा भविष्यति माने वही अधर्म की वृद्धि और धर्म की ग्लानि जब जब होगी। तदा तदा अवतीर्य अहम करिष्यामि अरिक संक्षयम। तो अरि का संक्षय करने का मतलब धर्म संस्थापन है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युगे युगे के जगह पर तदा तदा। वो ने वही बात कही। तो सारे शास्त्रों का तात्पर्य जो है ना, आकाशात पतितम तोयम कहते तो हैं, लोग समझें तब ना। यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। इसे कहते हैं वैष्णव लोग ही खुद बोलते हैं, लेकिन कहते हैं कि अब शंकर जी को प्रणाम करो। अरे क्या प्रणाम करें, गुरु भाई हैं। गुरु भाई हैं तो भी तो बड़े भाई हैं, कोई आपसे छोटे गुरु भाई तो हैं नहीं। गुरु भाई को तो प्रणाम करना ही चाहिए, सीनियर हैं। अब उसमें जो है समस्या, तो समझ लीजिए कि समस्याएं हैं कई जगह, विचार करना पड़ेगा, विवेक से निर्णय लेना पड़ेगा। इसलिए जो है सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। अपना इष्ट देव समझ करके कहीं भी कोई भी बंधन पूजन करे ना। क्यों सोचता है कि जो है हमारा ईश्वर यहाँ पर विद्यमान नहीं है? इसका मतलब तो खुद दृष्टि संकुचित है, खुद माया मोह में पड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा?
अब बहुत से लोगों के दृष्टि में तो ये लगता होगा कि ये कैसा पागल आदमी हुआ है, वैष्णव होकर के ऐसा बोलता है, लेकिन हमको तो बड़ा आनंद आता है, हमको कहीं डर वर नहीं लगता है। हमको लगता है भगवान ने ऐसी बुद्धि दी, हमको मोक्ष से मिले न मिले, कुछ हो न हो उसकी चिंता नहीं है। हमको एक प्रसन्नता होती है कि मैं कम से कम सही बात बोलता हूँ। इसकी जो प्रसन्नता है, उसका जो आनंद है मेरे हृदय में, उसकी कोई सीमा नहीं है जो है। और जो घनचक्कर लोगों को देख करके मुझे कष्ट होता है कि ये जो है एक मूला विद्या के साथ साथ और तुला विद्या में फंस करके और फंसते जा रहे हैं, ये सब निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये देख करके मुझे परम संतोष होता है कि चलिए, हमको नहीं, क्या लेना लादना है हमको जो है सो, कोई हमको ऐसा बोलने से कोई फायदा तो है नहीं, नुकसान ही है। सीधे सीधे सांप्रदायिक बात करते तो द्रव्य दक्षिणा की तो कम से कम वृद्धि होती, तो ऐसा बोल करके द्रव्य दक्षिणा की भी कटौती, और ये समाजवाद से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो हम तो अपना नुकसान ही कर रहे हैं, लेकिन भले नुकसान हो, लेकिन सत्य बात हमेशा रखना चाहिए, कभी न कभी उसकी बात सुनी जाएगी। इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा उत्तिर्याहम करिष्याम्यरि संक्षयम। ओम श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्ण के मन्वंतरे देवी महात्मे देव्या स्तुतिर्नामैकादशोत्सवः। भगवत्यै नमः। भगवती को यह समर्पित। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। दुर्गा देव्यै नमः। हरि ओम तत्सत्।